बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX एकेडमी। जैसा कि मैंने बैक टेस्टिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, कल मैंने गोल्ड की 17 मार्च 2025 की पूरे दिन की जो ट्रेड्स थे उसमें जो हमने कैसे वो बाय और सेल ट्रेड्स उठानी थी या कैसे हम इसमें बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इस पे मैंने वीडियो ये बनाई थी। आज मैं बिटकॉइन BTC को बैक टेस्ट करूँगा और उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आपको समझाने और सिखाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन काफ़ी अरसे से ये रेंज कर रहा है, तो जो क्रिप्टो में जिनकी वो इन्वेस्टमेंट है वो जो स्पॉट में वो तो थोड़ी सी स्टक हुई पड़ी है, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर तकरीबन ये 1,06,000 पर ये इन्वेस्ट की होगी, तो फ़िलहाल तो मार्केट ये नीचे $76,000 तक भी आ चुकी है और भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हो सकता है कि और भी नीचे तकरीबन 67,000 तक या इससे थोड़ा ऊपर आए। अगर ये भी ब्रेक नीचे लेवल हो जाता है तो और भी नीचे जा सकती है मार्केट। मगर जो फ्यूचर ट्रेड्स में ट्रेड्स करते हैं बाइनेंस पर या किसी और एक्सचेंज पर या फॉरेक्स में इसमें ट्रेड्स करते हैं, तो वो इसमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ वो कैसे इसमें हासिल कर सकते हैं और डेली बेसिस पर इंट्राडे के हिसाब से वो कैसे मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बैक टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि इस रेंज मार्केट में भी हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करूँगा ये जो अपनी बैक टेस्टिंग यहाँ से ये रेंज करना मार्केट ने शुरू किया है। तो मार्केट आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से इसने 12 नवंबर से ये रेंज करना स्टार्ट किया है। तो बिल्कुल जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के जो रूल्स हैं हम उनको भी फॉलो करेंगे, प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, सब चीज़ों को देखेंगे और कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से मैं इन चीज़ों को देखता हूँ कि क्या मार्केट में मूव हो सकती है। तो रिप्ले मूड के हिसाब से मैं मार्केट को यहाँ से कट करता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि मार्केट ने ये जो ज़बरदस्त इम्पल्सिव मूव दी है, तो मार्केट अपना थोड़ा सा करेक्शन कर सकती है। ये इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव्स होती हैं, वो उसकी वीडियोस भी मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसमें इम्पल्सिव पुल बैक्स करेक्टिव मूव्स क्या होती हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। तो चलें इसको हम प्ले करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो ज़बरदस्त बुलिश कैंडल है उसका ये पुल बैक करने की मार्केट ट्राई कर रही है। 12 नवंबर को ये सेल की कैंडल बनी है, तो उसमें भी देखें कि नीचे से विक रिजेक्शन है कि इतना ये सेल का प्रेशर नहीं आ रहा है। अगले दिन आप देख रहे हैं कि बाय की कैंडल क्लोज हुई है, मगर उसमें ऊपर से विक रिजेक्शन है। अब थोड़ा सा मैं वॉल्यूम को भी ऑन करता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं वॉल्यूम को भी देखता हूँ, हालांकि छोटे टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो आप देख रहे हैं कि इस कैंडल में बाय का वॉल्यूम और ज़्यादा आ चुका है। चलें इसको हम और प्ले करते हैं। अब ये जो सेल की कैंडल बनी है इसने कोशिश की है पुल बैक करने की, मगर इसने इस ग्रीन कैंडल का लो ना तो स्वीप किया है ना ही इसको ब्रेक किया है विथ बॉडी। तो ये भी इनसाइड बार कैंडल कहलाएगी, ये पुल बैक वैलिड नहीं है। अगले दिन क्या हुआ कि ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है उसने इस पिछली दोनों कैंडल्स का CCT के हवाले से ब्रेकआउट कर दिया है। SMC के हवाले से ये तब ब्रेकआउट होता जब इस विक्स से ऊपर ये बॉडी क्लोज होती। तो चलें हम और इसको प्ले करते हैं। मगर RSI में यहाँ पर क्या हुआ है, ये ओवरबॉट की सिचुएशन हुई है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो ये जो RSI की जो ब्लैक लाइन है वो नीचे शिफ्ट हो जाती 70 से नीचे,
ये तकरीबन आप देख रहे हैं कि 84 तक भी गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पुल बैक ये जो आया, फिर 82 तक आई, फिर यहाँ पर 83 पर आई है, फिर थोड़ा सा पुल बैक ये रेड कैंडल में आया, फिर 73, अब ये ऊपर फिर 78 तक पहुँच गई है। तो देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। जब तक 70 से ऊपर है RSI की रेंज, वो हम उसमें बाय ही देखेंगे, और ये पिंक लाइन भी जब तक ये नीचे है हमें बाय ही इसमें तलाश करनी है। अगली सेल की कैंडल बिल्कुल छोटी सी वीक क्लोज़ हुई है। ये अब 16 नवंबर का दिन है, सैटरडे, और ये संडे, ये 17 नवंबर का। अब देखें कि ये थोड़ा सा मार्केट में ये जो ब्लैक लाइन और ये पिंक लाइन आपस में ये मिल गई हैं। तो अब यहाँ से मैं अपनी मूव जो कैप्चर करने की कोशिश करूँगा कि छोटे टाइम फ्रेम में जाके मैं देखूँ कि कोई मुझे चॉच बॉस उसके रिट्रेसमेंट मिले तो मैं बाय की ट्रेड प्लान करूँ। और मैं तकरीबन आपको बताता हूँ कि इसका जो टीपी मैं कहाँ तक रखूँगा अगर मुझे छोटे टाइम फ्रेम में मिलती है। तो रैली बेस रैली जो सप्लाई एंड डिमांड का एक पॉइंट है, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ से मार्केट ने बाय दी है और कहाँ तक दी है, इस रेंज तक, तो तकरीबन इस रेंज से अगर निकलेगी, समझिए कि ये निकल चुकी है ये कैंडल, तो वो कहाँ तक जा सकती है। तो वो तकरीबन जितनी मूवमेंट नीचे से आई है तकरीबन उतनी मूवमेंट भी ऊपर जा सकती है। तो मैं इनके पिप्स काउंट करता हूँ बॉडी से लेकर इस बॉडी तक। ये आप देख रहे हैं कि 1195 पिप्स ऊपर गई है। तो अगर हम इस कैंडल की बॉडी से लेकर 1195 या उससे थोड़ा कम हम देखें, समझें 1150 तक हम इसको रखते हैं, तो तकरीबन ये 98,000 से 99,000 की रेंज बनती है। तो तकरीबन हमारे जहन में ये होना चाहिए कि 98 से 99,000 तक हमें टीपी हम रख सकते हैं। और वहाँ भी हम RSI में वो जो रेंज शिफ्ट होती है, ओवरबॉट होता है, उसके बाद ये नीचे मार्केट आती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताता हूँ। मैं शिफ्ट हो जाता हूँ 1H टाइम फ्रेम में। जैसे ही मैं 1H टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ हूँ तो आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है कि मार्केट में ये जो RSI है वो नीचे की तरफ है। थोड़ा सा मैं अब वॉल्यूम को क्लोज़ कर देता हूँ, जैसे RSI की जो रेंज शिफ्ट है और जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो हमें क्लियर पता चल जाए। SMC के हिसाब से आप देख रहे हैं कि मार्केट अपने जो ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट दे रही है। ये जो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ऊपर गई, इसको फिर मिटिगेट इसने कर दिया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा इसने काम कर दिया, ये फेयर वैल्यू गैप भी इसमें फिल हो गया है। उससे अगला फिर ये जो मूवमेंट बाय की गई, फिर एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ। आप देख रहे हैं कि ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से उठी है और पिछले स्ट्रक्चर्स को भी ब्रेक करती जा रही है। फिर इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने टैप किया तो ये भी मिटिगेट हो गया। ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स अब मिटिगेट हो चुके हैं। अब मार्केट ने ये तीसरा ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही बनाया है तो मार्केट ने क्या किया है, जैसे ही चॉच और बॉस करती जा रही थी तो यहाँ पर ये जो पुल बैक्स हो रहे हैं, ये जो इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्रिएट किया है तो उसको मार्केट ज़रूर उठाने आ सकती है। हालांकि ये जो पुल बैक्स होते हैं, इंड्यूसमेंट्स लेवल्स होते हैं, इंड्यूसमेंट हर बार मार्केट क्रिएट करती है। सबसे पहला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो पहला इंड्यूसमेंट होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है, जो वैलिड इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट का मतलब ही यही होता है कि मार्केट इंड्यूस करे हमें कि आओ सेल करो, फिर वो खुद बाय चली जाती है, सेल करा के फिर बाय चली जाती है। हर वो जो पुल बैक लेवल होता है वो इंड्यूसमेंट या उसके नीचे लिक्विडिटी होती है। तो चलें, इस ऑर्डर ब्लॉक तक जब ये मार्केट पहुंची है और हमारे
इस बुलिश ट्रेंड के ये जो इंड्यूसमेंट्स भी मार्केट ने ले लिए हैं, तो अब हमें वेट करना है कि प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर्स बने। थोड़ा सा इसको मार्केट को प्ले करेंगे जब तक ये चौच और बॉस हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब पूरी इस रेंज का ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका और मार्केट ने ये जो इंड्यूसमेंट्स क्रिएट किए थे, लिक्विडिटी क्रिएट किए थे, इक्वल हाइज इक्वल लोज, तो मार्केट ने ये बाय साइड की ये जो ऊपर ये नीचे बाय साइड की लिक्विडिटीज़ भी ली और ऊपर ये सेल साइड के जो ऑर्डर्स थे उनके स्टॉप लॉसेस भी ले लिए। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, उसके बाद ये फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट ने किया। अब यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक्स बने हैं मार्केट ने बनाए हैं, हम वेट करेंगे कि इनका ये रिट्रेसमेंट भी हो जाए तो हम अपनी बाय की ट्रेड प्लान करें। ये देखें मार्केट ये नीचे आई है, ये देखें बिल्कुल डीप पर पहुंच गई है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, चौच के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम प्लान करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे कि हो सकता है और नीचे इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आए। ये ऑर्डर ब्लॉक भी मिटिगेट हो चुका है। ये मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का ये इंडिकेटर लगाया हुआ है, ये ज़बरदस्त काम करता है, नहीं तो मैन्युअली हमें ये सारे लेवल्स लगाने पड़ते हैं। ये देखें ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट हमारी आ गई है। और RSI के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि मार्केट ने ये अपनी जो रेंज पहले नीचे थी अब वो शिफ्ट कर दी है ऊपर की तरफ। और थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूं कि मार्केट में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी बनती है। ये जो पीछे से ये बाय आ रही थी यहाँ से लेकर इस रेंज तक ये बाय बता रहा है और इसी लेवल से ये इस लेवल तक ये सेल बता रहा है। ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होती है तो वो बाय का साइन होता है। और मैंने जो वो अपना इसको नाम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है कि इस कोने का RSI ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो उसने थोड़ी सी इसमें सेल भी दी। अच्छा वो तो अलग से कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे ये टाइम फ्रेम के हवाले से ये जो स्कैल्पिंग में हम काम करेंगे, मगर ये जो RSI का जो लीगल पॉइंट है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस वो यहाँ पर हुई है। तो चलें अब हम देखते हैं कि कोई बुलिश की कैंडल बने तो हम अपनी ट्रेड को प्लान करें। 1 घंटा हम और प्ले करते हैं इसको। ये यहाँ पर ये हमारे पास एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, तो हम तब तक ये इसको नहीं ये प्ले करेंगे जब तक ये ब्लैक लाइन ऊपर जाए और ये पिंक लाइन नीचे आए RSI के रूल के हिसाब से। अब यहाँ पर ये पिंक लाइन नीचे आ चुकी है और ये ब्लैक लाइन ऊपर है। अब हमारी यहाँ पर बाय की ट्रेड बनती है। SL हमारा इस लेवल के नीचे, चलें हम यहाँ पर रखते हैं। और TP हमारा हमने जो वो प्लान किया था तकरीबन 99,000 का वो हम रखेंगे। और वहाँ पर भी मैं RSI के कुछ हिंट्स आपको दूंगा कि कैसे हमें वो गाइड करती है कि अब हमें अपनी ट्रेड से निकल जाना चाहिए। ये हमने 99,000 तक हमने ये रख लिया। चलें ये अब हम इस ट्रेड को प्ले करते हैं।
अब आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें, जैसे ही हमने यहाँ से ये ट्रेड लगाई है, मार्केट आरएसआई के हिसाब से कम्प्लीटली 50 बैंड से ऊपर ही ट्रेवल कर रही है। मैंने अपनी काफ़ी आरएसआई की वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी मार्केट 50 और 70 या इससे ऊपर ट्रेवल करे तो वो बुलिश ट्रेंड होता है। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट हायर हाइज और हायर लोज बनाती जा रही है। जैसे ही 50 पर आती है फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो ये आरएसआई हमें बिल्कुल तसल्ली दे रहा है कि आप ये बाय में बैठे रहें, या बीच में भी हम यहाँ से बाय उठा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि पहली मर्तबा ये थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ मार्केट गई है। जब भी मार्केट ओवरबॉट होती है तो हमें ये साइन मिलता है कि हम रेडी हो जाएं अपने इस मज़ीद बाय के लिए। जब भी ओवरबॉट हो तो रिटेस्ट पर हमें और भी अच्छी बाय मिलती है। और आप देखेंगे कि जब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर होगा तो ये पिंक लाइन ये इस ब्लैक लाइन से थोड़ा सा दूर चली जाएगी। अब ये थोड़ा सा करीब आ गई और इसके नीचे चली गई है। देखें 50 से ही वो रन हो रही है। अब आप देखें यहाँ पर जो प्राइस है तकरीबन 97,000 तक मार्केट पहुँच गई है। अब ये देखें ओवरबॉट का पहला हमें साइन मिला था, रिटेस्ट के बाद मार्केट ने फिर दोबारा से ये एक ज़बरदस्त ओवरबॉट बनाया है। 79 तक मार्केट चली गई है। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर सकती है, ये डाइवर्जेंस सेल के लिए क्रिएट कर सकती है। वो भी कैसे क्रिएट करती है मैं आपको बताता हूँ। पहली मर्तबा ये ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, फिर दोबारा से जब ये इसको 70 से नीचे ही शिफ्ट होने लगे सेल के लिए, तब हमें ट्रेड से निकल जाना होता है। तो देखते हैं क्या होता है। ये पुल बैक्स दे रही है मार्केट, मगर ये बुलिश कैंडल का पावर आपको दिखा रहा हूँ कि 50% से नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है। ये कैंडल क्लोजिंग टेक्निक है। अब आप देखेंगे कि ये मार्केट तो नीचे आना चाह रही थी, या आरएसआई भी आ रही थी, मगर ये देखें फिर ये कर्व बनाकर ये ऊपर जा रही है। तो ये हमें तसल्ली मिलती है। और ये जो कैंडल्स हैं एक दूसरे के विक्स के अंदर ये फंस गई थी ये सेल की, तो ये भी एक साइन होता है वीकनेस का इस सेल की कैंडल्स का। अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट और ऊपर जा रही है। अब पहली मर्तबा देखें 70 से नीचे मार्केट अब आ चुकी है, और ये जो मार्केट ने नीचे की तरफ ये रुख किया है और ये पिंक लाइन ऊपर जाने लगी है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी निकल सकते हैं, मगर ये डाइवर्जेंस क्रिएट जब होती है तो वो ऐसे ही नहीं क्रिएट होती सेल साइड के लिए। ये तकरीबन ये 3 एंगल्स ज़रूर बनाती है, कभी कभी तो ये 4 एंगल्स भी बनाती है। अब ये 2 तो बन चुके हैं, देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। ये देखें ये 1 2 ये तीसरा एंगल। अब तकरीबन हमारे इस टीपी तक मार्केट पहुंच गई है। चलें इसको और भी चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं चेक करूं तो ये 70 से नीचे मार्केट पहुंच गई है। थोड़ा सा आप गौर करें, 70 से नीचे भी है और ये पिंक लाइन हमारी जो है वो भी इसके ऊपर है। तो यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट ये सेल में चली जाए। तो अच्छा ये होगा कि मैं अपनी ट्रेड को यहाँ पर क्लोज़ करूँ और प्रॉफिट को बुक करूँ। थोड़े से वो क्या कहते हैं ग्रीड की वजह से, लालच की वजह से मैं इतने बड़े प्रॉफिट से मैं अपने हाथ धो सकता हूँ। तो इसलिए मुझे ये ट्रेड यहाँ पर क्लोज़ करनी चाहिए। तो ये हमारी ट्रेड है, मैं इसको मैन्युअली ही क्लोज़ करता हूँ।
देखें ये $6,401 की मूव, ये इतने ज़बरदस्त हमें मिले हैं। चलें इसको देखते हैं कि ये आखिर ये डाइवर्जेंस यहीं से नीचे आती है या फिर और भी ऊपर जाती है। चलें इसको और प्ले करते हैं। ये देखें और भी ऊपर गई थी, मगर इस पे हमें अफसोस नहीं करना कि यार ये भी हमें उठानी थी। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो डाइवर्जेंस क्रिएट मार्केट करती है 3 से 4 ये जो एंगल्स कर्व्स बनाती है, 1 2 3, ये चौथा कर्व्स मार्केट बना रही है। तो देखें अब क्या होता है। ये देखें अब मार्केट अपने ये देखें सेलिंग की तरफ आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों ये थी मूवमेंट जो हमने उठाई तकरीबन 22 नवंबर तक। तो RSI को देखते हुए, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए और SMC के रूल्स को देखते हुए हमने ये मूवमेंट पकड़ी है। और हमने ये क्यों प्रिडिक्ट किया कि इतनी बड़ी मूव हमें मिल सकती है। इतनी बड़ी क्यों मूव मिल सकती है, क्योंकि ये डेली की इतनी बड़ी कैंडल हमें ये गवाही दे रही थी, इशारे दे रही थी कि अब अगर यहाँ से उठनी है मार्केट तो ज़बरदस्त उठेगी। और तकरीबन प्रीवियस लेवल से ये देखेंगे कि ये जो रैली बेस रैली बनी है तकरीबन उतनी ही मूवमेंट मार्केट ने दी है। तो अगर मैं 4H टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं कि ये क्यों यहाँ से ये रिवर्सल आ सकता है, तो ये देखें ये कैंडल्स बाय तो जा रही हैं, ये प्रॉफिट बुकिंग स्मार्ट मनी कर रही है, ऊपर से इनमें विक्स आ रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केट अब ये सेल साइड करेक्शन करेगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो बैक टेस्टिंग ये BTC की आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।